हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ इंग्लिश सीखें। गाइस, इस चैनल में हम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं क्लास 8 रेनबो बुक से लेसन नंबर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, जिसमें हम आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। साथ साथ यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, चलते हैं अपने पॉइंट पर। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन। लेसन 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्राम 2002 टू 2007। यूजुअली मन होता है आमतौर पर। बताया जा रहा है कि अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आमतौर पर भारत के 11वें राष्ट्रपति सन 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते थे। APJ अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। बताया जा रहा है कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. ब्रिलियंट मीन्स होता है प्रतिभाशाली, एक्सेप्शनल मीन्स असाधारण रूप से, पुअर मीन्स गरीब। बता आल्दो मीन्स हालांकि, कह रहा हालांकि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वह एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चा था। हिज फादर जैनुल आबदीन वाज ए बोट ओनर हु फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम तमिलनाडु टेम्पल इन तमिलनाडु। बताया जा रहा है कि उसके पिता जैनुल आबदीन बोट रमेश से नाव के मालिक, उसके पिता एक नाव के मालिक थे जो फेडमिस यात्री, जो हिंदू यात्रियों को जो तमिलनाडु के रामेश्वर मंदिर तक पहुंचाते थे नाव के द्वारा। उसके पिता जैनुल आबदीन एक नाव के मालिक थे जो तमिलनाडु के रामेश्वर मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों को नाव के द्वारा पहुंचाने का काम करते थे। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट लोकल मास्क एंड हिज मदर आशियम्मा वाज ए हाउस। बताया जा रहा है कि उसके पिता, लोकल मीन्स स्थानीय, मास्क मीन्स मस्जिद यानी मास्क्यू, नहीं, उसके पिता बताया जा रहा है कि एक स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे, और उनकी माता एक गृहिणी थी, यानी घर की काम करने वाली थी, घर का की देखभाल करने वाली थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट यंग एज, मीन्स थोड़ी यानी कम उम्र में। कह रहा है कि उन्होंने स्टार्ट मीन्स शुरू कर दिया, उन्होंने छोटी सी उम्र में ही कार्य करना शुरू कर दिया। ही सोल्ड टमेरिंड सीड्स यानी इमली के बीज एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट यानी समर्थन देना। हिज फैमिली, बताया जा रहा है कि उसने अपने परिवार की सहायता इमली के बीजों को और न्यूज़पेपर को बेचकर यानी अखबारों को बेचकर करते थे। अपने परिवार की सहायता इमली के बीज बेचकर और अखबारों को बेचकर करते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर गाइज। आफ्टर completing his schooling at the Rameswaram Elementary School, Kalam went to attend St. Joseph College in तिरुचिरापल्ली। बताया जा रहा है कि अपनी स्कूली शिक्षा रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय से पूरी करने के बाद कलाम तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लेने के लिए गए। द कॉलेज वाज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास फ्राम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954। बताया जा रहा है कि यह कॉलेज जो था, विद्यालय, ये मद्रास के विश्वविद्यालय से संबंधित था, यानी मान्यता प्राप्त था, जहाँ से उन्होंने सन 1954 ईस्वी में भौतिकी में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। ही स्पेशलिज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्राम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। बताया जाए कि MIT मद्रास ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरो इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता यानी पूर्ण शिक्षा हासिल की थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे।
ही वाज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए उन्हें एक कुलाधिपति यानी चांसलर बनाया गया। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO in 1958 and then joined Indian Satellite Research Organization ISRO in 1963। बताया जा रहा है कि उन्होंने सन 1958 ईस्वी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में कार्य किया और तब उन्होंने सन 1963 ईस्वी में इसरो यानी कह रहा है भारतीय उपग्रह अनुसंधान संगठन में शामिल हो गए। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट। कह रहा है कि उन्होंने भारतीय उपग्रह में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे है एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, और उन्होंने DRDO के मिसाइल कार्यक्रम में भी योगदान दिया। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीसल SLV-3 टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। बताया जा रहा है कि उन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में पृथ्वी के कक्ष में रोहिणी उपग्रह को इंजेक्ट करने के लिए भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास और प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल। बताया जा रहा है कि उन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण बहुत बड़ा योगदान दिया है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वेयर डेवलप्ड बाय हिम। बताया जा रहा है कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइलें जो हैं उन्हीं के द्वारा विकसित की गई हैं। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीसल टेक्नोलॉजी। बताया जा रहा है कि उन्हें टेक्नोलॉजी यान, प्रक्षेपण यान के लिए और बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के कार्य पर उन्हें मिसाइल मैन के नाम से, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है या भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। Besides being such a great scientist, he was a great writer too। बताया जा रहा है कि वह इतने बड़े वैज्ञानिक होने के साथ ही साथ वह एक महान लेखक भी थे। He has written many books such as, कह रहा है उन्होंने ऐसी कई पुस्तकें लिखी जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये उनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक जो है उन्होंने लिखी है। माई जर्नी भी है। आगे है ही हैज़ मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप टू कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। कह रहा है उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया भारत 2020 और ए विजन फॉर मिलेनियम में उन्होंने अपने देश को, इंडिया को एक विकसित देश बनाने के लिए जो है उन्होंने अपनी सपनों का उल्लेख किया है। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स ऑफ द नेशन वाज टू ड्रीम। बताया जा रहा है कि उनकी अपने देश के राष्ट्र के नौजवानों को सलाह दी है कि सपने देखो। ड्रीम्स ट्रांसफर्स इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। बताया जा रहा है कि सपने विचार में बदलते हैं, विचार जो है रिजल्ट में बदलते हैं। सपने जो हैं विचार में बदलते हैं और विचार जो कह रहा है वो रिजल्ट के परिणाम होते हैं, यानी एक्शन का परिणाम जो रिजल्ट में परिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विथ पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए 1981 ईस्वी में पद्म भूषण, दूसरा है 1990 में पद्म विभूषण, भारत रत्न और राष्ट्रीय एकता के लिए उन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है सन 1997 ईस्वी में। आगे है नेक्स्ट पॉइंट। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in
शिलोंग। बताया जा रहा है कि डॉक्टर कलाम का जो है वो है निधन 27 जुलाई 2015 ईस्वी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक व्याख्यान देते हुए हुआ था। द होल वर्ल्ड was shocked and saddened by the sudden and ultimately death of the simple humble at one of the greatest men of our times। बताया जा रहा है कि पूरा विश्व जो था वह हैरान हो गया और दुखी हुआ कि हमारे समय के इतने महान व्यक्तियों में से एक सरल और विनम्र स्वभाव के महान व्यक्ति का अचानक मृत्यु हो गई। आगे उन्होंने लिखा है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। बताया जा रहा है कि यदि आप सूर्य के समान चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूर्य के समान जलना पड़ेगा, यानी पहले आपको किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ आपको दिखाया गया है कि रिसीविंग द भारत रत्न फ्रॉम प्रेसिडेंट के.आर. नारायण। बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा APJ अब्दुल कलाम भारत रत्न प्राप्त करते हुए। तो गाइस आशा करता हूँ यह लेसन आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।